दोस्तों, एक 18 साल की लड़की जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। क्योंकि उसके पिता गरीब होते हैं, इसलिए उसके शौक पूरे नहीं हो पा रहे थे। तब वो एक लड़के से बात करना शुरू कर देती है और फिर उसके साथ संबंध भी बनाना शुरू कर देती है। वो उससे महंगे महंगे गिफ्ट मांगा करते थे, मगर वो एक लड़का इसके ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाता। तब ये लड़की धीरे धीरे दो चार लड़कों से और बातचीत करना शुरू कर देती है और फिर उससे भी संबंध बनाना शुरू कर देती है। अब ये बात जब उसकी माँ को पता चलता है, तो माँ पहले इस पे बहुत ज़्यादा भड़कती है, लेकिन लड़की इतनी होशियार थी कि अपनी माँ को भी अपनी तरफ कर लेती है और उसे भी अपने ही एक प्रेमी के प्रेम जाल में फंसा देती है। अब दोनों माँ बेटी अपने अपने बॉयफ्रेंडों से दिनों रात बातें किया करती थी और उनसे महंगे महंगे गिफ्ट लेकर अपने सपने को पूरा करती थी। धीरे धीरे इन लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रहे थे। मगर दोस्तों, एक दिन की बात है कि इसके पिता को पता चल जाता है और उसके बाद दोस्तों जो कुछ होता है वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरठ की है। मेरठ में एक परिवार होता है। उस परिवार में दो लड़कियां होती हैं और माता पिता होते हैं। पिता का नाम सुभाष होता है और माता का नाम कविता होता है। एक बड़ी लड़की होती है जो कि कुछ दिन पहले ही एक मुस्लिम लड़के के साथ प्यार करके और घर से भाग चुकी थी और वो उसी से शादी कर लेती है। कुछ दिनों तक ये लोग ढूंढते हैं लेकिन उसका पता नहीं चलता। धीरे धीरे समय गुजरता है और दूसरी लड़की जिसका नाम रीता होता है, उसकी उम्र 18 साल की होती है। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। घर पे इसका कोई और भाई नहीं होता, तो इसके पिता इसको साथ में लेकर खेतों में जाया करते थे और वहीं पे खेती गृहस्थी किया करते थे। उसी से जो कुछ पैसे मिलते थे उसी से वो अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। मगर जो रीता होती है, इसकी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, इसके सपने पूरे नहीं हो पाते। इसके शौक महंगे महंगे वाले थे, तो ये देखती है कि इसके पिता कुछ तो कर नहीं सकते। तब ये एक गलत रास्ते पे निकल जाती है और फिर ये एक लड़के से बातचीत करना शुरू कर देती है। ये जिस लड़के से बात कर रही होती है उसका नाम गुलजार होता है और वो भी मुस्लिम होता है। अब धीरे धीरे इन दोनों की बातचीत आगे बढ़ती रहती है। अब जो रीता होती है उस लड़के से महंगे महंगे गिफ्ट लिया करती थी और धीरे धीरे अपने शौक को पूरा किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे इसको गिफ्ट मिलते गए, जैसे जैसे इसके सपने पूरे होते गए, उसी तरीके से इसकी ख्वाहिशें और तमन्नाएं बढ़ती चली गई। अब इसका एक लड़के से पेट नहीं भरता, तो ये गांव के ही दो चार और लड़कों से फिर बातचीत करना शुरू कर देती है और फिर उन लोगों के साथ भी घूमना फिरना, बातचीत करना, संबंध बनाना, ये सब कुछ शुरू कर देती है और उनसे भी महंगे महंगे गिफ्ट लिया करती थी, पैसे लिया करती थी और अपनी शॉपिंग किया करते थे। इस तरीके से इसकी जिंदगी बहुत ही मजे में गुजर रही थी। किसी को कानों कान खबर नहीं होती है। एक दिन इसकी माँ को इस बात का पता चल जाता है कि उसकी बेटी गलत रास्ते पर जा चुकी है। वो कुछ लड़कों से बातें कर रही है और इसी वजह से वो इतनी खुशहाल जिंदगी और अपने शौक को पूरे कर रही है। माँ पहले अपनी बेटी पे बहुत ज्यादा भड़कती है, लेकिन बेटी इतनी होशियार थी, अपनी माँ को भी कन्विंस कर लेती है और कहती है कि ये एक लड़का है। दोस्तों, वो अपने प्रेमी गुलजार को ही बताती है। कहती है कि गुलजार तुम्हें बहुत ही पसंद करता है और तुम्हारे लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो बहुत दिनों से मुझसे कह रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी मैं तुमसे इस बात को कह सकूं, और आखिरकार आज मैंने तुमसे कह ही दिया। अब जब माँ इस बात को सुनती है तो उसकी आंखों में भी चमक आ जाती है, क्योंकि वो भी लालची ही थी और उससे भी महंगे महंगे शौक और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रुपए पैसे चाहिए थे, जो कि उसके पति से पूरे नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि पति जो सुभाष होता है वो खेती बाड़ी किया करता था। अब जो भी कुछ पैसे वगैरह मिलते थे उससे केवल परिवार का खर्च ही चलाया जा सकता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता था। इन लोगों की ये ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, तो माँ भी अपनी बेटी के इस चंगुल में फंस जाती है और उसके बाद वो भी गुलजार से बातचीत करना शुरू कर देती है। गुलजार भी इसकी माँ को भी अपने प्यार जाल में फंसा लेता है। अब वो डबल मजे ले रहा था, बेटी से भी और फिर उसकी माँ से भी, दोनों तरफ। और दोनों लोगों को इस बात का पता होता है, मगर किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है।
हाँ, ये बात अलग है कि माँ को इस बारे में नहीं पता था, मगर बेटी जानती थी, क्योंकि बेटी ने ही गुलजार को कहा था कि मेरी माँ को पता चल गया है, अगर उसने कुछ किया तो फिर हम दोनों का मिलना जुलना खत्म हो जाएगा, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। गुलजार भी इस बात के लिए सहमति जताता है और वो रीता का साथ देना शुरू कर देता है और उसकी माँ से भी बातें करने लगता है। लेकिन दोस्तों, जो रीता थी वो 4-5 लड़कों से और बातें करती थी, उसके बारे में गुलजार को या फिर किसी लड़के को किसी लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। सभी लोग एक दूसरे से अनजान होते हैं और जो रीता होती है सबके साथ मजे किया करती थी, सबके साथ बारी बारी घूमा करती थी, सबसे अच्छी तरीके से बातें किया करती थी, सबसे पैसे ऐंठा करती थी। ये किसी से प्यार वार नहीं करते थे, केवल इसको पैसे की लालच थी, इसके महंगे महंगे शौक थे। ये इसी वजह से इन 5 लोगों के साथ संबंध भी बनाते थे और इसे पैसे भी ऐंठा करते थे। अब धीरे धीरे ये बात गांव में फैलने लगी। गांव के कुछ लोग जो रीता के पिता सुभाष होते हैं उनसे शिकायत भी करते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी बेटी और बीवी को संभाल लो, वो लोग गलत रास्ते पे जा रही हैं, उन लोगों का संबंध इस लोगों से है। अब पिता भी जब इस बात को सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो भी अब इनकी ताक में लग जाता है कि देखें आखिर गांव वाले जो बात कह रहे हैं क्या वो सच है या फिर वैसे अफवाह ही उड़ाई जा रही है। आखिरकार दोस्तों इस बात का खुलासा हो ही जाता है और उसे पता ही चल जाता है कि हाँ, वास्तव में उसकी पत्नी और बेटी दोनों ही गलत रास्ते पे जा चुकी हैं। पत्नी तो केवल एक के साथ संबंध में थी, लेकिन जो बेटी थी वो 5 लोगों के साथ संबंध में थी और दिन भर वो फोन पे लगा रहती थी, साथ ही माँ भी फोन पे लगी रहती थी। इस बात को लेकर घर में कई बार कलेश भी होता है, लेकिन दोनों ही माँ बेटी मिलकर सुभाष को दबा लिया करती थी। सुभाष कुछ भी बोल नहीं पाता। आखिरकार सुभाष जब इन दोनों को रंगे हाथों ही पकड़ लेता है, उसके बाद बेटी से कहता है कि बेटी अब तुम्हें खेतों में आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही खेत में जाऊंगा और मैं अकेला ही कर लूंगा, मुझे जरूरत होगी तो मैं मजदूर लगा लूंगा, लेकिन अब तुमको घर पे ही रहना है और घर से बाहर तुम्हें कहीं नहीं जाना है। तुमको और अपनी पत्नी कविता को भी बोलता है कि तुम्हें भी, तुम दोनों के मोबाइल चलाने की कोई जरूरत नहीं है और ये महंगे महंगे जो भी मोबाइल हैं ये सारे मोबाइल मुझे दो। वो जबरदस्ती करके दोनों के मोबाइल छीन लेता है और फिर कहता है कि तुम दोनों लोग घर में ही रहोगी, अगर तुम लोग घर से बाहर कदम रखे तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये बात सुनने के बाद जो रीता होती है वो सोच में पड़ जाती है कि करे तो क्या करे, मेरे बाप को तो सारी सच्चाई पता चल गई है। अब वो एक इतना खतरनाक प्लान बनाती है, वो अपने 5 बॉयफ्रेंड से कहती है कि देखो हम लोगों का मिलना जुलना खत्म हो सकता है, क्योंकि मेरे बाप को सारी सच्चाई पता चल चुकी है और मेरे बाप अब तुम लोगों से न मिलने देंगे और न मेरी तुम्हारी बातचीत हो पाएगी। इसके लिए एक ही रास्ता है, अगर तुम लोग मिलके मेरे बाप का ही काम तमाम कर दो तो फिर हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। वो कहती है कि देखो तुम लोग जो भी मिलना एक दूसरे से सिर्फ दोस्त बन के मिलना, और यही चीज वो बोलती है। ये नहीं कहती है कि तुम भी मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम भी मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम भी मेरे बॉयफ्रेंड हो, क्योंकि वो किसी को भी किसी के बारे में नहीं बताती। बस ये बोलती है कि हाँ ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, और सबसे अपने खुद बोलती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो लेकिन दोस्त बन के रहना। और उसके बाद तुम जब 5 लोग काम तमाम कर लेना, फिर तुम सभी लोग एक दूसरे से अलग हो जाना, किसी को कानो कान कुछ खबर ना हो, तुम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं। और दोस्तों ऐसा ही होता है, जो 5 लोग मिलकर फिर प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद एक दिन जब सुभाष जो रीता के पिता होते हैं वो खेतों में जाते हैं और खेत में काम करके वापस आ रहे थे, इसी समय 5 लड़के घेर लेते हैं और उन पर तनातन गोलियां चला देते हैं। एक गोली गले के आर पार होती है, जिसकी वजह से सुभाष की वहीं पे डेथ हो जाती है। उसके बाद ये 5 लड़के फरार हो जाते हैं। थोड़े समय के बाद ग्रामीण इकट्ठा होते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे एक लाश पड़ी है। तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके वारदात पे पहुंचती है और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, छानबीन करना शुरू कर देती है। चूंकि दोस्तों गांव में क्या होता है कि कैमरे वगैरह तो होते नहीं, अब दुश्मनी से अंदाजा लगाती है पुलिस की हो सकता है इसके कोई दुश्मन हो जो इसकी हत्या किए हो। सबसे पहले पुलिस की जो निगाह जाती है वो इसकी बड़ी बेटी के बॉयफ्रेंड पर जाती है, जिसके साथ वो भगी थी, शादी कर ली थी। पुलिस को यह लगता है कि हो सकता है उसने ही किसी रंजिश के कारण इसके पिता की हत्या की हो, मगर उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। तब पुलिस गांव में दुश्मनी तलाशती है, लेकिन किसी से इसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। सुभाष का अक्सर यही काम होता था कि वो घर से निकलता था, खेतों में जाता, काम करता, फिर घर वापस चला आता। सुभाष का यही रूटीन था।
पुलिस को कुछ भी सुराग नहीं मिल पाता। तब धीरे धीरे जब पुलिस पता करती है तो कुछ लोगों से पता चलता है इसकी जो पत्नी थी वो एक मुस्लिम लड़के से बातचीत किया करती थी, इसका उसी के साथ अफेयर था। अब पुलिस सुभाष की पत्नी के पास पहुंचती है और उससे उसका मोबाइल मांगती है। मोबाइल पहले देने से वो इनकार करती है, लेकिन मोबाइल जब पुलिस लेती है उसका सीडीआर कॉल डिटेल चेक करती है तो पता चलता है कि हाँ वो एक गुलजार नाम के लड़के से बातचीत कर रही होती है। जब सुभाष की पत्नी कविता से पूछा जाता है तो कविता कुछ भी नहीं बताती, वो इधर उधर की बहानेबाजी बनाया करते थे। अब पुलिस गुलजार के पास पहुंचती है, गुलजार को गिरफ्तार करती है। उसके बाद उसका कॉल डिटेल चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ये सुभाष की बेटी रीता से भी बातचीत किया करता है। उसके बाद रीता का भी मोबाइल लिया जाता है, उसका भी कॉल डिटेल चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ये 5 लड़कों से बातें कर रहे थे और वारदात वाले दिन ये 5 लड़कों से बात भी की थी। और उसके बाद क्या होता है कि जब पुलिस को शक ज्यादा हो जाता है तो फिर माँ और बेटी और गुलजार ये सभी को गिरफ्तार करके फिर थाने लेकर चली आती है। थाने में आने के बाद जब सख्ती से पूछताछ होती है तब खुलासा होता है कि सारा कांड बेटी ने ही किया है और बेटी ने किस तरीके से किया है वो पुलिस को पूरा बयान देती है। वो 5 लड़कों से मिलती थी और 5 के साथ संबंध भी बनाती थी, केवल उसे अपने शौक पूरे करने थे जो कि उसके बाप उसका शौक नहीं पूरा कर पा रहे थे। इसलिए वो 5 को एक दूसरे से दोस्त बनाकर मिलाती है और 5 को बोलती है कि तुम लोग ही घटना को अंजाम दो। और पता कैसे चलता है कि ये 5 लोग हैं, उसी में से एक लड़का जो होता है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता है कि देखो काम तमाम हो चुका है और तुम मुझे ना फोन करना ना मैं तुम्हें फोन करूंगा। और हमारी अब बातचीत कुछ दिनों तक व्हाट्सएप के माध्यम से ही होगी। पुलिस को यही सुराग कातिलों तक पहुंचाता है और उसके बाद दोस्तों पुलिस सभी लोगों को गिरफ्तार करती है। और 23 जून 2025 को यह घटना हुई थी और उसके बाद 1-2 दिनों के बाद पुलिस सबको हिरासत में लेकर फिर जेल भेज देती है। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको क्या लगता है रीता और उसकी मां को और उन कातिलों को क्या सजा मिलनी चाहिए? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।